रियल मैड्रिड फैंस, किलियन एम्बापे इज कमिंग, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है। बट देयर वाज दिस रूमर दैट किलियन एम्बापे माइट चेंज हिज माइंड, क्योंकि लुइस एनरिके आकर के एक स्टेटमेंट दे दिए थे जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि भाई देखिए, किलियन एम्बापे अभी तक तो कुछ अनाउंस किया नहीं है, वी माइट गो एंड विन 4 ट्रॉफीज इस सीजन में, एंड देन किलियन एम्बापे कैन थिंक कि भाई मैं जब 4 ट्रॉफीज यहाँ पे जीत सकता हूँ तो मैं और रुक जाऊँ यहाँ पे, और अभी तक तो उसने कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया है, तो आई थिंक दैट ही कैन चेंज हिज माइंड। दिस इज व्हाट लुइस एनरिके सेड। बट इससे कुछ भी जो है वो कहानी नहीं बनती है। किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड आएगा ही आएगा। खैर, किलियन एम्बापे जब मैड्रिड आएगा ना तो चीज़ें बिगड़ सकते हैं रियल मैड्रिड के लिए। आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि व्हाट कुड गो रॉन्ग इफ किलियन एम्बापे अराइव्स एट रियल मैड्रिड। देखो, अच्छी चीज़ें तो सब कोई जान रहे हैं यार, गोल्स मारेगा, ट्रॉफीज जीतेगा, रियल मैड्रिड को भाई साहब सक्सेस में पहुंचा देगा, बैलन डॉर भी जीत सकता है, एवरीबडी नोज दैट। बट द थिंग्स विच माइट गो रॉन्ग, इसके बारे में भी बात करना जरूरी है और आज की वीडियो में वही बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। चैनल खोल के देखिए, डेली 7:30 बजे फुटबॉल के न्यूज़ अपडेट्स सब मैं आपको देता हूँ। तो भाई क्लिक सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन भी, ठीक है। चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सो यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट लुइस एनरिके का जो है वो स्टेटमेंट, जहाँ पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि किलियन एम्बापे माइंड अपना चेंज कर सकता है, हम 4 ट्रॉफी जीत जाएंगे तो चेंज कर सकता है। डू आई एग्री विथ लुइस एनरिके ओवर देयर? नहीं भाई लूचो, भाई डू मेरा बहुत बड़ा जो है वो भाई मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ लुइस एनरिके का, चलो मैं ऐसे पुट करता हूँ इस चीज़ को। बट लूचो भाई, अगर तुम 4 ट्रॉफी जीतते हो ना किलियन एम्बापे के साथ, तो किलियन एम्बापे अपने हाथ ऐसे ऐसे करेगा और बोलेगा माई वर्क इज डन हियर। ठीक है, मेरे को जो करना था पीएसजी के साथ मैं वो कर लिया, अब आई एम बेटर ऑफ टू बेटर थिंग्स, बाय बाय। वो ये बोल करके भाई पीएसजी छोड़ करके चले जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली भाई वो 4 ट्रॉफी जीत लिया पीएसजी के साथ, ही वोंट बी स्टेइंग एट पीएसजी एनी लॉन्गर। उसका एक था कि हाँ मेरे को ट्रॉफी जीतना है, लेकिन नो मैटर व्हाट, वो ट्रॉफी जीते ना जीते, कुछ करे या ना करे, ही इज डेफिनेटली जॉइनिंग रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इवन फैब्रिजो कंफर्म्ड आफ्टर लुइस एनरिके का स्टेटमेंट कि भाई देखें, कहानी कुछ ऐसी है कि जो भी लुइस एनरिके ने बोला वो बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो डील रियल मैड्रिड के साथ चल रही है वो एकदम भाई साहब मक्खन टाइप चल रही है। एवरीथिंग इज़ भाई साहब बीइंग टेकन केयर ऑफ, सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट से लेकर के, इमेज राइट से लेकर के सभी चीज़ें जो है वो सॉर्ट करी जा रही हैं। मेन प्रॉब्लम इमेज राइट का है, जैसे ही वो इमेज राइट्स जो है वो सॉल्व हो जाएगा, साइनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और उसके बाद हियर वी गो आएगा, बस अपन को पेशेंट होना है। सो दिस इज व्हाट फैब्रिजो सेड, एंड फैब्रिजो के ऊपर कोई डाउट कर सकता है या कोई नहीं डाउट कर सकता है। तो किलियन एम्बापे इज जॉइनिंग रियल मैड्रिड, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। नाउ लेट्स मूव टू अनदर थिंग, व्हाट इफ किलियन एम्बापे जॉइंस रियल मैड्रिड, तो क्या क्या चीज़ें जो है वो गलत हो सकता है। देखें दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विथ एंड्रिक is a phenomenal player, कोई डाउट नहीं है इसमें। We have seen him playing and there are some people भाई idiots comparing Lamine Yamal to Endrick। अरे भाई, how many matches of Lamine Yamal you have watched and how many matches of Endrick you have watched? 2 मैच देखा है बे तू एंड्रिक का, वो भी सोते सोते फ्रेंडली बोल करके, और बोल तो लमीन यमाल से बेटर है। भाई लमीन यमाल पूरे ला लीगा में खेला है यार, कम ऑन गाइस, बी रियलिस्टिक। 2 मैचेस से तुम बेटर फोटर मत करो प्लीज़, हाथ जोड़ रहा हूँ। बट आई एग्री दैट ही इज़ अ फिनोमिनल प्लेयर। 2 मैचेस में भी उसने काम करके दिखाया है। ही वेंट इन इंग्लैंड, वेम्बली में ही स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट इंग्लैंड। ही केम टू भाई साहब यागो बर्नेबू, ब्राज़ील के लिए। ही प्लेड अगेंस्ट स्पेन एंड ही स्कोर्ड गोल ओवर देयर एज वेल। सो भाई स्पेन में आकर के स्पेन के लिए गोल, स्पेन के खिलाफ गोल, इंग्लैंड में जाकर के इंग्लैंड के खिलाफ गोल, ही इज़ अ फिनोमिनल प्लेयर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो दोस्तों, बात ऐसी है ना कि किलियन एम्बापे को भी उसी सीजन खरीदा जा रहा है जिस सीजन एंड्रिक को खरीदा जा रहा है। एंड्रिक इज़ अ 10-year-old गाय, किलियन एम्बापे 23-year-old गाय। आई माइट बी रॉन्ग, 23-24 का ही होगा, चलो 24 मान लो। किलियन एम्बापे का अभी पूरा करियर बचा हुआ है आगे, 6 साल तो वो मैड्रिड में रुकेगा, ये तुम मेरे से लिख करके ले लो, 30 साल तक तो मैड्रिड में रुकेगा। अगर हम 6 साल ऐड करें एंड्रिक के में, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, वो 24 का हो जाएगा। डू यू रियली थिंक दैट किलियन एम्बापे अपने प्राइम ईयर्स में, किसी भी फुटबॉलर का ये प्राइम ईयर होता है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये प्राइम ईयर है कि स्ट्राइकर का। डू यू रियली थिंक दैट किलियन एम्बापे विल बी सब्स्टिट्यूटेड? डू यू रियली थिंक दैट किलियन एम्बापे विल बी सिटिंग ऑन बेंच टू मेक वे फॉर एंड्रिक? एब्सोल्युटली नॉट। इन व्हाट पोजीशन एंड्रिक प्लेज इन? He plays for a striker only.
एंड किलियन एम्बापे भी स्ट्राइकर ही है। डू यू रियली थिंक दैट एंड्रिक को राइट विंग में स्लॉट करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। वो उसका जो है वो फुट राइट है, वो प्रॉपर स्ट्राइकर है, राइट विंग में नहीं चलेगा। वो लेफ्ट विंग में मे भी चल सकता है, लेकिन वो विनीशियस का स्पॉट है। एंड डू यू रियली थिंक दैट विनीशियस को जो है वो बेंच में बैठाएंगे एंड्रिक के लिए? एब्सोल्युटली नॉट। एंड्रिक अपने ग्रोइंग ईयर्स पोटेंशियली मिस करने वाला है अगर वो मैड्रिड में बेंच में बैठेगा तो। आई डोंट थिंक सो दैट किलियन एम्बापे को बेंच में बैठाएंगे एंड्रिक के लिए, क्योंकि अगर तुम हिस्ट्री देखो ऑफ ग्रेट फुटबॉलर्स हु डू नॉट गेट इंजर्ड, क्योंकि हमने देखा है भाई मेसी रोनाल्डो को बहुत कम इंजर्ड होते हुए, एंड किलियन एम्बापे भी उसी कैलिबर का प्लेयर है। ही ऑल्सो डज नॉट गेट इंजर्ड भाई, बहुत रेयर होता है। डू हैव एवर सीन रोनाल्डो मिसिंग अ रियल मैड्रिड का मैच? जब तक रोनाल्डो था वो लेफ्ट विंग वाला स्पॉट किसी और का हो पाया क्या? नहीं हो पाया। जब तक मैसी था वो राइट विंग वाला स्पॉट किसी का हो पाया क्या? नहीं हो पाया। बार्सिलोना कोई प्लेयर खरीदी ही नहीं राइट विंग के लिए जब तक मैसी था। जब तक रोनाल्डो था रियल मैड्रिड ने भी वो लेफ्ट विंग के लिए कोई पोजीशन में कोई प्लेयर खरीदा ही नहीं। रोनाल्डो गया तो ईडन हज़ार्ड आया, फिर ईडन हज़ार्ड का काइंड ऑफ ऐसा फ्यूचर रिप्लेसमेंट के नाम पे विनीशियस को खरीद लिए थे, फिर वो नहीं चला तो विनीशियस आग लगा दिया। लेकिन क्या एम्बापे नहीं चलेगा? एम्बापे तो चलेगा, एम्बापे तो चल रहा है, एम्बापे तो दौड़ रहा है, एम्बापे तो यूरोप में, फ्रांस में, हर जगह दौड़ रहा है। तो एम्बापे तो नहीं चले ऐसा रियल मैड्रिड में हो नहीं सकता कि ईडन हज़ार्ड नहीं चला तो विनीशियस को जगह मिल गया, तो किलियन एम्बापे नहीं चलेगा तो एंड्रिक को जगह मिल जाएगा। ना भाई ना, ये नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे किलियन एम्बापे के आने के चलते आई फील सो दैट एंड्रिक का गेम टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेक्रीफाइस होने वाला है। वी हैव सीन सिमिलर थिंग्स हैपन विद ओडेगार्ड, ब्राहिम डियाज, दे आर ऑल्सो गुड प्लेयर्स। आर्दा गुलर रिसेंटली आप देखें, फिनोमिनल गाय, केम इन फॉर रियल मैड्रिड, स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल गेम, मेरे ख्याल से अपने डेब्यू में ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वी आर सीइंग प्लेयर्स यू नो वेस्टिंग देयर यूथ का प्रॉपर टाइम एट रियल मैड्रिड बाय जस्ट सिटिंग ऑन देयर बेंच। भाई उनका जो कैस्टिला है ना, उनके प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो एंग्री है, क्योंकि उनको गेम टाइम ही नहीं मिल रहा है और उनको फ्यूचर में भी समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई गेम टाइम उनको मिलने नहीं वाला है। निको पास करके बहुत बेहतरीन मिडफील्डर है, वो गुस्सा आ गया मैड्रिड के जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि उसको गेम टाइम दे नहीं रहे हैं, उसको प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मिडफील्ड में तो जगह ही नहीं है अब। जूड बेलिंगम, कामाविंगा, चुआमिनी, वल्वर्डे एसेट्रा यहाँ मॉड्रिच के लिए जगह नहीं बन पा रही है, निको पास के लिए जगह बनेगी? एब्सोल्युटली नॉट। आर्दा गुलर भी आ गया, अब तो भूल जाए निको पास मेरे भाई। तो कास्टिला में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन वो काफ़ी एंग्री क्योंकि उनको स्पॉट नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैड्रिड स्टैग्ड है, दे बाय प्लेयर्स। बट जब एक प्लेयर को खरीदते हो उसके लिए भी जगह ना बने तो फिर कैसे कहानी बनेगी? तो सेम व्हाट इज हैपनिंग विद जूलियन अल्वारेस एट मैन सिटी इवन आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप एंड ऑल द ट्रॉफीज अवेलेबल, वैसी कुछ कहानी एंड्रिक के साथ हो सकता है। एंड एंड्रिक तो भाई यंग प्लेयर है, प्रॉमिसिंग प्लेयर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस। किलियन एम्बापे के लिए तो भाई आप मतलब रिप्लेसमेंट नहीं बनने वाले हो मैड्रिड के लिए, क्योंकि वो बहुत यंग है। सो दिस इज़ वन थिंग विच माइट हैपन। द सेकेंड थिंग विच माइट हैपन इज ईगो का क्लैश। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस ईगो का क्लैश इज बिकॉज किलियन एम्बापे भाई कंसिडर्स हिमसेल्फ एज अ बैलन डोर विनर। जूड बेलिंगम तो इसी साल बैलन डोर के लिए जा रहा है। विनीशियस जूनियर डेफिनेटली कंसिडर्स हिमसेल्फ एज अ बैलन डोर विनर। सो यू हैव पोटेंशियली 3 यंगस्टर्स जो अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं बैलन डोर जीतने के लिए फॉर द सेम पोजीशन। जूड बेलिंगम भी गोल मारता है, किलियन एम्बापे भी गोल मारता है और विनीशियस जूनियर भी गोल मारता है, इंपॉर्टेंट गोल्स मारते हैं, ट्रॉफी जितवाते हैं। बट हु स्टैंड्स अ बेटर चांस टू विन बैलन डोर एट रियल मैड्रिड? इन तीनों में से किलियन एम्बापे। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो होता है ईगो क्लैश। हमने देखा है पास्ट में बहुत बार ईगो क्लैश होते हुए। जब मेरी बात होती ना इस चीज़ के बारे में मैड्रिड फैन से, तो उन लोग कहते हैं कि इन सब चीज़ों से ना हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं। हमारे पास गैलेक्टिकोस की टीम थी, हमारे पास रोनाल्डो, बेंजिमा, रामोस वाला, बेल वाला एरा था, हम डील कर चुके हैं। वी हैव गुड मैनेजमेंट, कार्लो एंचेलोटी, पापा पेरेस, दे नो हाउ टू डील विद दीज थिंग्स। आई टोटली अग्री विद दैट यार। यू हैव बेस्ट स्क्वाड अवेलेबल। बट द थिंग इज कि ये जनरेशन ऑफ फुटबॉलर इज वे डिफरेंट दैन दैट जनरेशन ऑफ फुटबॉलर्स। इवन इन सम ऑफ द इंटरव्यूज बहुत बड़े बड़े जो है वो नामी गामी फुटबॉलर, इवन क्रिस्टियानो हिमसेल्फ सेड कि हमारा जनरेशन अलग था, हम लोग मोबाइल वगैरह के ऊपर नहीं ध्यान देते थे, हम लोग केवल गेम के ऊपर ध्यान देते थे, हम लोग खेलते थे। बट ये नया जनरेशन काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल्ड है, मोबाइल के ऊपर ध्यान देता है, अपना सोशल मीडिया इमेज बनाने के ऊपर ध्यान देता है, जिसके चलते गेम काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसा रोनाल्डो ने भी कहा है, बहुत सारे प्लेयर्स ने भी कहा, और आप भी मानोगे इस चीज़ को। वो जो ब्रीड ऑफ फुटबॉलर्स थी एक जनरेशन पहले की,
वो अलग लेवल की थी यार. दे वर देयर टू जस्ट प्ले, स्कोर गोल्स एंड डू एवरीथिंग फॉर द टीम. दे वर नॉट देयर टू बिल्ड देयर ओन PR, सोशल मीडिया कैंपेन्स, फॉलोअर्स, लाइक्स, एडवर्टीजमेंट्स, ब्रांड डील्स. दे वर नॉट देयर फॉर दैट. वो उनके साथ अलॉन्ग आया. लेकिन ये जनरेशन ऑफ फुटबॉलर्स के साथ ना मोबाइल में PR, ब्रांड डील्स, सोशल मीडिया स्टार बनने की चाहत हर एक चीज़ है. दे नो व्हाट दे आर गोइंग इन फॉर. तो इनमें ईगो काफ़ी ज़्यादा है इफ़ वी कंपेयर टू दी प्लेयर्स एक जनरेशन पहले के. एंड ये ईगो क्लैश के चलते यू माइट सी बिग नेम्स ऑफ रियल मैड्रिड क्लैशिंग विद ईच अदर. बी इट जूड बेलिंगम, किलियन एम्बाप्पे और विनीशियस जूनियर, रोड्रिगो, चुआमिनी, कामाविंगा तो फ्रेंच हो गए भाई. बट we cannot say anything abhi se. The thing is, Kylian Mbappe is a superstar. Vinicius Junior is a superstar. Jude Bellingham is a superstar. And when you combine 3-4 superstar on the pitch जो एक ही जो है वो अचीवमेंट और या फिर एक ही गोल को लेकर के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी इंडिविजुअलनेस को भी लेकर के चल रहे हैं कि ठीक है वो रोनाल्डो का एरा मैं फुलफिल करूँगा 7 नंबर लगा करके अपने पीछे के विनीशियस जूनियर, वो जिडान वाला एरा मैं फुलफिल कर रहा हूँ जूड बेलिंगम, जिडान का नंबर लगा करके अपने शर्ट के पीछे मैं हूँ. 10 नंबर का जर्सी पहन के पता नहीं किलियन एम्बाप्पे किसका करेगा, बट ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एज रोनाल्डो का रिप्लेसमेंट इन रियल मैड्रिड. तीनों फेस बनना चाहते हैं रियल मैड्रिड का. तो ये ईगो क्लैश होगा फॉर श्योर. अब इस ईगो क्लैश के चलते मे बी विनीशियस जूनियर बोले कि हो गया, मैं जा रहा हूँ, आई हैव ऑलरेडी वॉन मैनी ट्रॉफीज एट रियल मैड्रिड, लाइक एवरी ट्रॉफी पॉसिबल एट रियल मैड्रिड मैं जीत चुका हूँ. इट्स बेटर दैट आई गो एंड बिल्ड माई ओन नेम, जैसा नेमार के कहानी में हुआ था बार्सिलोना में कि मैं जाता हूँ अपना खुद का नाम बनाता हूँ क्योंकि यहाँ मेसी के साथ तो मेरा कुछ नहीं होगा. इट माइट हैपन विनीशियस जूनियर मैनचेस्टर यूनाइटेड चला जाए, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको ज़्यादा पैसे पे करे, उसको ये बोले कि हम तेरे को अपना फेस बनाएंगे क्लब का, हम जो है वो भाई तेरे को एकदम स्टार बनाएंगे हम अपने क्लब का, जैसे रोनाल्डो था एक समय वैसा तेरे को, यू विल बी द रोनाल्डो ऑफ आवर क्लब. विनीशियस जूनियर चले जाएगा, बोलेगा हाँ यार माई स्टोरी इज ऑलमोस्ट ओवर विद रियल मैड्रिड, आई हैव वॉन एवरीथिंग विद देम, लेट्स गो एंड जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड. मे बी किलियन एम्बाप्पे तो नहीं जाएगा फॉर श्योर, जूड बेलिंगम का मैं नहीं कह सकता, बट हो सकता है विनीशियस चले जाएं, किलियन एम्बाप्पे टेक्स दैट लेफ्ट विंग वाला पोजीशन एंड देन एंड्रे स्टेप्स इन, ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर एंड्रे. आई रियली डोंट नो. सो ये मुझको बेसिकली 2 चीज़ें लग रही है जो बिगड़ सकती है रियल मैड्रिड में किलियन एम्बाप्पे के आने से. खैर बहुत मतलब स्पेकुलेशन वाली चीज़ है, मेरा ओपिनियन है इसमें केवल. आपका क्या ओपिनियन है मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. बट या थिंग्स विल बी ग्रेट विद किलियन एम्बाप्पे व्हेन ही कम्स टू रियल मैड्रिड. ही विल बी स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स, ही विल बी विनिंग अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज एंड ही विल बी विनिंग पोटेंशियली हिज फर्स्ट बैलन डॉर रियल मैड्रिड के साथ. यही थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो में. मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. दिस इज अजय प्लीज जय हिंद, वंदे मातरम एंड सब्सक्राइब करके जाना चैनल को फॉर डेली फुटबॉल अपडेट 7:30 बजे. बाय. डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से. फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ.